बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात, आज हम गैर हम नसब कसरें और हम नसब कसरों की तफरीक करते हैं। कल हमने जमा किए, आज हम तफरीक करते हैं। तफरीक के आपको मानी मालूम है? तफरीक के मानी होते हैं कम करना या घटाना। ये अलामती तफरीक है। हिंसों की तफरीक हम करते हैं, लेकिन कसरों की तफरीक किस तरह की जाए हमें ये आज समझना है। कसरों की तफरीक करने से पहले हमें हम नसब और गैर हम नसब कसरों की तारीफ देखना है। हम नसब नुमा कसरें वो कसरें जिनके नसब नुमा मसावी हो, और गैर हम नसब नुमा कसरें वो कसरें जिनके नसब नुमा मसावी ना हो। 3 सवालात आपके सामने मौजूद हैं। पहला सवाल है 12/5 तफरीक 8/5। ये हम नसब नुमा कसरें हैं क्योंकि इनके नसब नुमा मसावी हैं। दूसरा सवाल आपके सामने है 5/5 तफरीक 3/7। ये गैर हम नसब नुमा कसरें हैं क्योंकि इनके नसब नुमा मसावी नहीं है, एक जैसे नहीं है, यकसां नहीं है, अलग अलग हैं। 5 और 7 अलग है। 5 और 7 में फर्क है 2 का, ये अलग है। लेकिन यहां 5 5 बराबर हैं। तो ये हम नसब कसरें हैं, ये गैर हम नसब कसरें हैं, और ये हम नसब कसरें हैं क्योंकि 20 और 20 इनके नसब नुमा हैं और दोनों मसावी हैं। ठीक है, तो ये 3 सवाल हैं। हम ये 3 सवाल हल करते हैं। पहला सवाल हल करते हैं 12/5 तफरीक 8/5। तो देखिए, सबसे पहले बटी किस तरह लें, आपको एक लाइन बनाना है। दोनों 5 में से आपको एक 5 लेना है, ऊपर ऊपर की तफरीक करना है। आपको 12 में से 8 को तफरीक करना है। अगर आप 12 में से 8 निकालते हैं, कितना बचता है? बोलिए। 4। तो यहां लिखेंगे 4, 5 के 5। तो हमारा पहला सवाल मुकम्मल तौर पर हल हो गया। दूसरे सवाल की तरफ, ये तब होगा ये अमल अगर नसब नुमा इनके मसावी होते हैं, तब आपको एक नसब नुमा का इंतखाब करना है, एक नसब नुमा लेना है। दूसरा सवाल देखिए 5/5 तफरीक 3/7। ऊपर 5 और 3 शुमार कुनिंदा है, 5 और 7 नसब नुमा है। मगर आप इस सवाल पर गौर करते हैं और इस सवाल पर भी गौर करते हैं तो दोनों सवाल में फर्क है। फर्क यह है कि यह सवाल जो है इसके नसब नुमा मसावी है, इसके नसब नुमा मसावी नहीं है। ये हम नसब है, ये गैर हम नसब है। तो इसको हल करने का तरीका अलग होगा। इस तरह इसे हल नहीं किया जाएगा। इस तरह हल तब किया जाएगा अगर आप इसके नसब नुमा को मसावी करते हैं। अब मसावी करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि हम 5 और 7 यानी 5 को हम 35 बना सकते हैं, तो 7 को भी 35 बना सकते हैं। तो पहली कसर लिखिए 5/5। इससे हमें कितना करना है? इसका नसब नुमा 35। नसब नुमा 35 करने के लिए हमें 7 से ज़रब देना है। तो मैंने इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि नसब नुमा को जिससे ज़रब देते हैं, शुमार कुनिंदा को भी उसी से ज़रब दें। ठीक है, तो ये कसर तब्दील हो जाएंगी आने वाली कसर में। 5 सता 35 और 5 सता 35, 35/35। ठीक है, दूसरी कसर को उतारते हैं 3/7। 3/7 का नसब नुमा हमें कितना करना है? 35 करना है। तो 7 पंजे 35, तो इसे भी 5 से ज़रब। नसब नुमा को आपने 5 से ज़रब दिए तो आपको शुमार कुनिंदा को भी 5 ही से ज़रब देना है। ठीक है, 5 तिया 15 और
7 पंजे 35। ठीक है, ये दो कसरें आपको हासिल हुई और इनके नसबनुमा मसावी बन गए। तो 35 बटे 35 तफरीक, बीच में तफरीक है, 15 बटे 35। 5 बटे 5 पहली कसर थी, इसका हम नसब जब हमने बनाए तो 35 बटे 35 कसर हमें हासिल हुई। फिर 3 बटे 7 दूसरी कसर थी और वो कसर बनी 15 बटे 35। दोनों कसरों को मैंने यहां लिख दिया हूं। अब देखिए दोनों कसरें एक साथ लिख दिया हूं, यहां जगह ना होने की बिना पर मैं यहां हल कर रहा हूं। दोनों 35 यानी 35 35 नसब नुमा मसावी है, हम नसब हैं, तो एक 35 को ले लीजिए। ठीक है, 35 लिखिए, यहां तफरीक कीजिए या तफरीक की अलामत लगाइए, यहां 15 लिखिए। इसका जवाब यहां नीचे लिख रहा हूं मैं, गौर करिए। 35 के 35। ठीक है, अब 35 में से 15 को मनफी करना है, तफरीक करना है, तो आप इकाई से इकाई को तफरीक करें। 5 में से 5 को आप तफरीक करें, क्या बचता है? सिफर बचता है। और 3 में से 1 को तफरीक करें, 3 में से 1 अगर तफरीक करते हैं तो 2 बचता है। बराबर है? ठीक है, तो जवाब आया हमारा 20 बटे 35। चलिए आखिरी सवाल और तीसरा सवाल है। यह सवाल सेम आपको इस तरह करना है। क्यों? क्या वजूहात है भाई, इस तरह क्यों करना है इसे, इस तरह क्यों नहीं करना है इसे? इसलिए करना है क्योंकि इसके नसबनुमा मसावी और इसके नसबनुमा भी मसावी थे। ये सवाल तो सेम हो गया, इसमें भी तफरीक करना है, इसमें भी तफरीक करना था। ठीक है, तो चलिए ये सवाल हल करते हैं। दोनों नसबनुमा मसावी होने की वजह से एक नसबनुमा लेंगे, 2 बटे 225 तफरीक 214। ठीक है, अब आप देखिए 20 के 20। अब तफरीक करना है, ये 3 हिंसी अदद है, ये 3 हिंसी अदद है। ठीक है, इसमें एक हिंसा 5 2 2 है, इसमें 4 1 2 है, 3 हिंसे हुए ना, इसलिए 3 हिंसी रकम ये है, 3 हिंसी रकम ये है। इसको तफरीक करना है। आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इस तरह करें तो आपके समझ में आएगा। 5 में से 4 को तफरीक करते हैं यानी इकाई में से इकाई निकालते हैं, कितना बचता है? 1। आप 2.5 में से 2.5 निकालते हैं यानी 2 में से 1 निकालते हैं, कितना बचता है? 1। आप 2 में से 2 निकालते हैं, कितना बचता है? 0 0। ये 110 है कि 11 है? हाँ, ये 110 नहीं है, ये 11 है। तो जवाब हमारा आया 11 बटे 20। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ये 3 सवाल हैं। तो ऐसे बेशुमार सवालात आप बनाकर खुद अपनी कॉपी में हल कर सकते हैं। ठीक है।